चलिए बच्चों, सूर्य कुमार कहाँ तक पढ़ाया था? उसका बुक का हाल इफेक्ट का कल करा बच्चे आज हम आए हैं तो हाल इफेक्ट का बुक कल, ठीक है? इसको जल्दी से पूरा करो, तुम लोग रिवीजन करो, ठीक है? कहाँ तक पढ़ेगा? हाँ, हाल इफेक्ट पढ़ो कल जाके एक्सटेंसिव रिवीजन कर लो। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, जब ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, तुम भी देख लेना पूरा हो गया तो फिनिश भी कर लो। ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो पी टाइप बनता है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो एन टाइप बनता है। तो हम लिखते रहे हैं when impurities dot in semiconductor, impurity डॉट कर देती है सेमीकंडक्टर, when impurities dot in semiconductor, जब impurity डॉट करते हैं सेमीकंडक्टर is known as, is known as extrinsic semiconductor, is known as extrinsic semiconductor। जब इम्प्योरिटी डॉप करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक। ऑन बिहाफ ऑफ ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट, on behalf of trivalent और pentavalent impurity, on behalf of trivalent और pentavalent impurity, इधर आ जाएगा। एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर are of two types, extrinsic semiconductor are of two types, extrinsic semiconductor दो प्रकार के, एक है पी टाइप, दूसरा है वन इज पी टाइप and another is, एक है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा है आपका एन टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा है एन टाइप। अब देखिए पहला पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर जब ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी डॉट करते हो तो पी टाइप बनता है। When trivalent impurities dot is docked, जब ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी डॉट करते हैं then p type
सेमीकंडक्टर is formed. P-type सेमीकंडक्टर is formed. जब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो P-type सेमीकंडक्टर होता है। देखिए सिलिकॉन अपने अगल बगल वालों से कोवेलेंट बॉन्ड बना के, चाहे जर्मेनियम में कोई जरूरी नहीं, अगल बगल वालों से कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर एड करे रहता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं। अब आपने पेंटावेलेंट ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एल्युमिनियम या इंडियम या गैलियम मिला दिया तो इसे हम क्या कहेंगे? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, या क्या कहोगे? एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। एक्सेप्टर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिला दिया या एक्सेप्टर इम्प्योरिटी मिला दिया। जब आप मिलाओगे तो सिलिकॉन की जगह पर इम्प्योरिटी एटम, सिलिकॉन की जगह पर इम्प्योरिटी एटम, सिलिकॉन मान लीजिए बीच वाला उसने सिलिकॉन गया 4 होल्स के लिए, सिलिकॉन गया तो 4 होल्स के लिए, 4 होल्स क्रिएट। अब यहां पर एल्युमिनियम आएगा तो 4 में से 3 पर इलेक्ट्रॉन फॉर्म, ये हो जाएगा फ्री, बन गया पी, ये बन गया पी, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम ऐसे भी दिखाते कि पी टाइप है, यहां मेजॉरिटी में होल्स, पी टाइप मेजॉरिटी में होल्स, होल्स आर क्रिएटेड इन मेजॉरिटी। ये है पी टाइप, ये है आपके होल्स। तो ये पॉइंट लिख रहे हैं, एग्जाम्पल ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, impurities are aluminum, indium and इस ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को क्या कहते हैं? एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, होल देने वाला एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन देने वाला डोनर। तो ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी क्या कहलाती है? इधर देखो, व्हेन इम्प्योरिटी इज डॉप्ड, जब इम्प्योरिटी डॉप्ड किया गया तो क्या बना? एक्सटेंसिव। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के आधार पर पी टाइप, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के आधार पर एटम। व्हेन ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इज डॉप्ड, देन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिला रहे हो या एक्सेप्टर इम्प्योरिटी मिला रहे हो, पी टाइप बनता है, ठीक है। यहाँ पर 4 होल्स क्रिएट हो गए, एल्युमिनियम आए तो उनमें 3 इलेक्ट्रॉन फॉर्म कर गए, 1 होल। तो देखिए इस ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को क्या कहते हैं?
ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी लिख लिया। सच टाइप ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, इस टाइप की जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इज नोन एज एक्सेप्टर each impurity atom donate free hole to the same impurity. Each impurity atom donate free hole to the same. Each impurity atom donate free hole to the cell. So density of holes P की वैल्यू किसके बराबर? डेंसिटी ऑफ एसिड, डेंसिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर, जितने एक्सेप्टर एटम उतने ही इसमें पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी में क्रिएट होते हैं और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी। इन पी टाइप holes are created in majority. Holes are created in majority, while electrons are created in minority. Electrons are created in minority. तो होल की डेंसिटी, ठीक है, तो यहां पर डेंसिटी ऑफ होल्स P is very greater than density of electron N. Density of इलेक्ट्रॉन इतना कम है कि आप उसे इग्नोर भी कर सकते हैं, निग्लेक्ट भी कर सकते हैं। इट कैन बी निग्लेक्टेड।
तो यहाँ पर होल्स मेजॉरिटी में है, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में। तो इन पी टाइप होल्स आर क्रिएटेड इन मेजॉरिटी while electrons are created in minority। ठीक है, तो आप होल्स को इलेक्ट्रॉन यहाँ नेग्लेक्ट कर सकते। ठीक है, अब एक बार देख लीजिए कि जब आपने ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई तो पी टाइप बीएससी पार्ट 1 से पढ़ते आ रहे हैं, और सिलिकॉन हटेगा तो 4 होल्स क्रिएट होंगे। एल्युमिनियम आया, 4 होल्स पर 3 इलेक्ट्रॉन फॉल कर गए, 1 होल फ्री। तो ईच इम्प्योरिटी एटम डोनेट फ्री, ईच इम्प्योरिटी एटम डोनेट फ्री हो। तो पी टाइप होल्स। एग्जाम्पल ऑफ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज आर एल्युमिनियम, इंडियम और गैलियम। इस ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को हम क्या कहते हैं? एक्सेप्टर। Such type of trivalent impurity known as acceptor impurity। Each impurity atom donate free hole to the single। प्रत्येक impurity atom donate कर रहा है। भाई आपने जब मिलाया तो एक एक होल फ्री होल डोनेट कर रहा है, तो डोनेट फ्री होल। तो डेंसिटी ऑफ होल्स किसके बराबर? डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर। जितने एक्सेप्टर एटम, जितने एल्युमिनियम के एटम, उतने ही यहाँ पी टाइप में होल्स क्रिएट हो रहे हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरी कर होल्स से। ठीक है, इन पी टाइप होल्स आर क्रिएटेड इन मेजॉरिटी व्हाइल इलेक्ट्रॉन्स आर क्रिएटेड इन माइनॉरिटी। इसे अभी आप फार्मूला पढ़ोगे, कल से सुबह आ जाइएगा 7 सवा 7। जितनी जल्दी आ जाओ उतना ज़्यादा पढ़ा रहे। और 7 बजे का टाइम है, 7:15 तक सभी तो आ ही जाएगा, है ना। अब देखिए इसकी कंडक्टिविटी जो होती है, आपको प्रूफ करोगे, अभी फॉर्मूला याद कर लो। कंडक्टिविटी ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ पी टाइप सिग्मा पी टाइप अभी प्रूफ करो। ई चार्ज है इलेक्ट्रॉन और होल का, तो चार्ज ऑफ होल करिए यहाँ होता है। एंड ए क्या है? सामने लिखा है डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर एटम्स, म्यू पी मोबिलिटी ऑफ, म्यू पी मोबिलिटी। ठीक है, ये है। अगर इसे हीट कर दिया तो और चार्ज कैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं। हीट करने से बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, न्यू चार्ज कैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं। तो हीट करने से इसकी भी कंडक्टिविटी बढ़ती है। कंडक्टिविटी ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर सिग्मा पी टाइप भी टेम्परेचर के कारण, वो भी टेम्परेचर के बढ़ने पर बढ़ता है। सिग्मा पी टाइप विद्यार्थी अब लिखिए एन टाइप। ये हम पॉइंट में इसलिए लिखाते हैं, जरूरी है। पूरा वैसे लिखवा देंगे ना तो याद नहीं। ऐसे पॉइंट वाइज एक बन जाता है, मुझे ऐसा लगता है। और कापियाँ चेक हो रही हैं आजकल डिजिटल वे में, है ना। डिजिटल वे में कापियाँ चेक हो रही हैं, तो कोई भी टीचर स्क्रीन पर, हम तो नहीं स्क्रीन पे आंखें बढ़ा सकते। ठीक, कुछ मतलब 99% आदमी फिर उसमें अंदाजे में चेक करता है। ठीक है, मतलब तो उसमें जैसे फार्मूला दिख गया, बढ़िया बच्चा है। ये दिख गया, अच्छा बच्चा है ना। ये दिख रहा है, बस इतने 2-3 पॉइंट कौन पूरा पढ़ पाएगा भाई कम। और जितने भी टीचर डरते तो वही आंखें और खराब होंगी। तो इसलिए
आपके पॉइंट वाइज फिगर हो, हाईलाइट हो, तो उसका एक इफेक्ट है। मतलब वैसे काफ़ी नहीं मिलेंगे ना हम लोग कि आपको हमें काफ़ी वैसे काफ़ी स्कैन हो जा रही है, उसके बाद वो लैपटॉप पे देखनी है। अब 4 घंटे देखने में तो भाई, तो इसलिए आपका अगर मेथड अलग दिखेगा तो आपकी मार्केट अच्छी। ये विशेष है। अब देखिए दूसरा, एंटाई सेविंग करना। जिनके बच्चों के नंबर कम आ गए तो गूगल मीट में फॉर्म आया, उसको भर के डाल दीजिए, क्योंकि लगातार बच्चे बवाल कर रहे हैं। अभी यूनिवर्सिटी में बच्चों ने काफ़ी बवाल किया है नंबरों को, तो वो एक बार जिनका गूगल मीट पे फॉर्म होगा तो उनका एक बार रीचेक हो जाए। रीचेक में ये मत डरो कि कम होगा, कम नहीं होगा, बवाल कल होगा। गए थे क्या? इस वीक में एन टाइप सेविंग करना। क्या कहा? हाँ, पर ये जब जाना चाहिए मैं एक्साइड होकर पढ़ाओ करने लगना। पिछले बार पीसीए में कोई बच्चे चले गए थे तो एक्साइड हो गए, ये ना करना। When pentavalent impurities log, अच्छे बच्चे फील करेंगे। impurities log और काफी बहुत अच्छी चेक हुई है, काफी बात नहीं करते अच्छी है सिर्फ मार्क्स वो किसी ने फेल किया ही नहीं, ये पता नहीं क्या दिखा। मतलब हमने हमारे सामने जितने टीचर थे वो मोस्टली पैसा फेल हो जाए पढ़ा दे, समझ तो ये यही चेक कर रहे हैं। जब तुम्हारे फरकाबाद वालों ने फेल कर दिया, कानपुर यूनिवर्सिटी में हम जिस एवेल्युएशन सेंटर में थे उसके हम इंचार्ज, तो हमने देखा कि जैसे किसी बच्चे 11 नंबर आए तो उसको 17 कर दिए लोगों ने। कॉलेज में ना पता चला, वो हमने इस बार सबसे ज़्यादा काम किया 22 में उसमें से 4-5 सबको पास उसको था जो हमने ज़्यादा चाहिए। तो हमने और मेरे 4-5 हमने बहुत नंबर दिए, आइडिया की ज़्यादा चेक करी 40-42 को लिखा हो ठीक ठाक तो अब जो लिखा रही है तो उसको पास कर दिया। When pentavalent impurities logged, जब pentavalent impurity लॉग किया गया, then n type is formed. n type is formed. ये कुछ सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी हो जाती है, बच्चों को फेल नहीं किया। When pentavalent impurity is logged, then n type is formed. n type और मैथ वालों की कोई गारंटी नहीं। फिजिक्स में एक ऐसा मतलब साइंस में एक ऐसा सब्जेक्ट है मैथ, उसके टीचर का कोई भरोसा नहीं। हमेशा एक मतलब एक सब्जेक्ट का इफेक्ट है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री वाला होगा, जियोलॉजी वाला होगा, बॉटनी वाला होगा, मैथ वाले का कैलकुलेशन मन में चलता है, तो वो क्या करेगा कोई भरोसा नहीं। पर केमिस्ट्री फिजिक्स वाले तो अच्छे होंगे, 20 से ज़्यादा नहीं, कई बार 10 ही चलता टाइम कॉम्बिनेशन। When pentavalent impurity is logged, then n type is formed. n type जो होगा दूसरा एग्जाम्पल इसके कौन कौन है? 2 ही है। एग्जाम्पल ऑफ पेंटावेलेंट impurities कौन कौन से हैं? कौन से आर्सेनिक और एंटीमनी। एग्जाम्पल ऑफ पेंटावेलेंट impurity
CR आर्सेनिक, एयर से लिखा दो, एंड एंटीमनी SPC, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। अब हम इधर फिगर बनाते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट, देखिए सिलिकॉन अपने अगल बगल वालों से जरा ऊपर चाहिए होगा, और पानी नहीं, चाय बस उन लोगों में किसी को चाय पीनी है हमसे, पानी बोतल दे। सिलिकॉन अपने अगल बगल वालों से कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर चाहे जर्मेनियम बनाकर, चाहे जर्मेनियम, तो इस सब में जब सिलिकॉन लिखिए जर्मेनियम, तो आप सोचेंगे जर्मेनियम, ये जर्मेनियम दो ही पर थ्योरी शुरुआत में चली। अब आपने मिला दिया पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी आर्सेनिक या एंटीमनी, ये मिलाइए, ठीक है, ऐसे ही बनता है एल्टाइड और पीटर। अब देखिए सिलिकॉन अपने अगल बगल वालों से कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर अब यहां पर 4 होल्स क्रिएट हो गए। भाई इलेक्ट्रॉन गया तो अपने सिलिकॉन गया तो चारों अपने इलेक्ट्रॉन ले गया, 4 होल्स क्रिएट हो गए। आर्सेनिक आएगा 4 होल्स पर 4 इलेक्ट्रॉन फाल करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर, तो ये बन गया एन टाइम। तो आपने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई, तो यहां पर 4 होल्स गए, उसकी जगह 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री। 4 होल्स गए, उस पर 4 इलेक्ट्रॉन फाल कर गए, उनके स्पेस को ऑक्युपाई कर लिया, और 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। कल हम बताई रहे थे, उससे पहले कुछ नहीं कि पर्टिकुलर एक, ये तो अब कंडक्टर से भी अच्छा होगा क्योंकि इसमें स्पेशली इलेक्ट्रॉन फ्री है, यही वर्क करने में। तो देखिए सच टाइप ऑफ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, इस टाइप की जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इज नोन एज
डोनर, उसे हम क्या कहते हैं? डोनर। डोनर इस टाइप की जो पेंटावैलेंट होती है उसे हम कहते हैं डोनर। ठीक है, अब देखिए ईच इम्प्योरिटी एटम डोनेट फ्री इलेक्ट्रॉन टू द सेमीकंडक्टर। Each impurity atom donate free electron to the semiconductor। सेमीकंडक्टर को डोनेट करना है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एन किसके बराबर? डेंसिटी ऑफ डोनर। डेंसिटी ऑफ डोनर डेंसिटी ऑफ डोनर एटम्स किसके बराबर है? डेंसिटी ऑफ डोनर एनडी के बराबर। तो यहां पर बन गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब एक बात इंपॉर्टेंट, वहां ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई थी तो पी टाइप बना था, यहाँ पेंटावैलेंट मिलाई तो एन टाइप। इंपॉर्टेंट है पी टाइप एन टाइप हमेशा इंपॉर्टेंट। एग्जांपल ऑफ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज आर आर्सेनिक है, एंटीमनी मिलाया, जर्मेनियम है, जर्मेनियम को प्लेस किया, बस जर्मेनियम बना देते क्योंकि दिमाग में जैसे सिलिकॉन पहले आता है, एक ही रखो। तो जर्मेनियम में मिलाया, ठीक है, आर्सेनिक आया। 4 होल्स पर, बच्चों इधर देखिएगा, उसको सुधार कर लीजिएगा। 4 होल्स पर 4 इलेक्ट्रॉन फाइंड कर रहे, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री। ठीक है, सच टाइप ऑफ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी नोन एज then each impurity atom donate free electron to the semiconductor। तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन n किसके बराबर? डेंसिटी ऑफ डोनर। आइए 6 नंबर को, एन टाइप में मेजॉरिटी है इलेक्ट्रॉन्स की। ये देखिए हम ऐसे बनाते हैं, पीएन जंक्शन डायोड होते हैं, विड्थ वाला बता रहे थे न्यू स्टूडेंट। तो देखिए एन टाइप है तो यहाँ पर क्या क्रिएट हुए? इलेक्ट्रॉन्स। मेजॉरिटी में, आधिक्य में, बड़ी संख्या, होल्स बहुत कम संख्या। ठीक है, एन टाइप है तो एन टाइप में इन एन टाइप सेमीकंडक्टर कॉमा इलेक्ट्रॉन्स आर क्रिएटेड इन मेजॉरिटी। इलेक्ट्रॉन्स जो है क्रिएट हो रहे मेजॉरिटी में, वायर होल्स आर क्रिएटेड। सुमित भैया जरा खाली होने से भेज रहे हैं भाई।
In n-type semiconductor, electrons are created in majority. So density of electrons n, ये majority में है, is very very greater than density of density of density of इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है होल की डेंसिटी से। तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ होल्स। इसे आप इग्नोर भी कर सकते हैं, निग्लेक्ट भी कर सकते हैं। भाई जैसे यूपी में है, यूपी वालों की मेजॉरिटी है, कुछ महाराष्ट्रियन भी होंगे, हम लोग को पता नहीं चलता कहीं कहीं जॉब कर रहे हैं, ट्रांसफर हो गया है, किसी की सरकारी नौकरी लगे तो माइनॉरिटी में है, ठीक है, कहीं पता चलता ही वो है। तो जो बड़ी संख्या में होते हैं वो मेजॉरिटी, यहाँ पर मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन। अब देखिए कंडक्टिविटी मैथमेटिकल फॉर्मूले में बता दें। कंडक्टिविटी ऑफ n टाइप्स सिग्मा n E n d, ये है फॉर्मूला, प्रूव कराएंगे अभी फिलहाल लिखा। E n d म्यू, E है चार्ज, संडे को अगले संडे कराएंगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, n d लिख ही चुके हैं, डेंसिटी ऑफ डोनर एटम्स और म्यू n मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फार्मूला हम प्रूव कराएंगे बच्चों, अभी ऐसे ही समझ, ये प्रूव है, इसका डेरिवेशन आप करेंगे, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ठीक है। इस टॉपिक में हम मैथमेटिकल फॉर्म थोड़ा देना चाहते हैं, तो अपना फार्मूला, ठीक है। अब देखो जैसे सेमीकंडक्टर है, एन टाइप बना, अब यूज होगा, चलेगा, या हल्की फुल्की हीटिंग हुआ तो हीट होने से बॉन्ड और टूटेंगे, बॉन्ड टूटेंगे, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। वो भले वो हार्मफुल है, फायदेमंद नहीं है, आपको उसकी बाइसिंग करनी पड़ेगी, पर यहाँ पे हीट होने से कंडक्टिविटी बढ़ेगी, नए बॉन्ड टूटे। तो ये देखिए कंडक्टिविटी सिग्मा n टाइप भी कंप्लीट, इतने पॉइंट एक क्लियर काफ़ी बना लो, शुरुआत से बता दिया, बढ़िया काफ़ी बना लो। इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कोई भी एग्जाम होता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आएगी। रिलेटिविटी स्टैटिस्टिकल नहीं आती, रिलेटिविटी जो तुम पढ़ोगे फर्स्ट यहाँ पर, मतलब इंपॉर्टेंट ब्रांच है।
कि कोई भी कंडीशन होगा तो उसमें रिलेटिविटी आएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स आएगी, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, जैसे तुम लोग एमएससी दूसरी जगह करना चाहते हो तो इस समय ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। देख लो एक बार और, बस आगे बढ़े। जब आपने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिला दी तो एन टाइप बनता है। जरा ध्यान से देखना, जर्मेनियम है, अपने अगल बगल वालों से कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर दिखना है। जर्मेनियम अपने अगल बगल वालों से कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर ऐड कर लेता है। आपने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई तो जर्मेनियम गया। रिप्लेस करना जरूरी है, ये प्रॉपर मिक्सिंग होना जरूरी है। जैसे देखते होगे आप लाए एलईडी, एक ही साल में खराब हो गया, वो लॉन्ग अच्छी तरह बना देंगे, अच्छी तरह उसकी डॉपिंग लेंगे, और यही आपने लॉन्ग लाइफ चल रहा है तो उसमें डॉपिंग बहुत अच्छी। जो सेमी कंडक्टर की कुछ डिवाइसेज हैं, जैसे ये एलईडी है, इसकी एज 20 साल है, अगर प्रॉपर वे में डॉप किया जाए तो 20 ईयर्स की होती है। तो आपको प्रॉपर वे में डॉपिंग किया तो रिप्लेस किया, तो यहां पर जर्मेनियम गया, 4 होल्स। अब आर्सेनिक आएगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन फॉर्म और एक इलेक्ट्रॉन, तो ईच आर्सेनिक के एटम ने एक इलेक्ट्रॉन, वहां पर एल्युमिनियम के एटम ने एक होल दिया। ठीक है, अब देखिए इस पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को क्या कहते हैं, डोनर इम्प्योरिटी। ठीक है, ईच इम्प्योरिटी एटम डोनेट फ्री इलेक्ट्रॉन टू द सेमीकंडक्टर, तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एन किसके बराबर, डेंसिटी ऑफ डोनर। एन टाइप है इलेक्ट्रॉन से, इसमें है मेजॉरिटी, जैसे यूपी में यूपी वालों की मेजॉरिटी और महाराष्ट्र की माइनॉरिटी। ठीक है, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर क्रिएटेड इन मेजॉरिटी व्हाइल होल्स आर क्रिएटेड इन माइनॉरिटी। तो ये डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एन बहुत ज्यादा है, डेंसिटी ऑफ होल्स, डेंसिटी मतलब घनत्व, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट। तो ये होल्स की संख्या कम, ये आपका ये एन का मतलब डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन डी का मतलब नंबर ऑफ डोनर एटम, डोनर एटम ये आर्सेनिक एटम या एंटीमनी एटम पर यूनिट वाला। कंडक्टिविटी सिग्मा एन टाइप इसके बराबर ई एन डी यूनिट। प्रूफ भी कराएंगे तो हमला तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा, या प्रूफ करना न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट। ई चार्ज है इलेक्ट्रॉन और होल का, एन डी डेंसिटी ऑफ डोनर एटम है, म्यू एन मोबिलिटी है इलेक्ट्रॉन, और कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है बच्चों, देखिए नहीं, वो एलईडी खराब इसलिए हो जाती है, वो डॉपिंग नहीं अच्छी। जैसे आपकी मोबाइल की एलईडी है, तुमने नहीं देखा होगा खराब हो जल्दी, जो टार्च वाला है वो अच्छी डॉपिंग होता है। ठीक है, मतलब आप देख लीजिए पुराने बन रहे थे इन्वर्टर में रेड कलर के वो बनते थे, वो तुमने कभी खराब होकर देखी? तो खराब क्योंकि वो अच्छी तरीके डॉपिंग, ये ज़्यादा बड़ी बात उसमें बन रहा है तो उतनी अच्छी डॉपिंग नहीं। एक समझ लो ऐसे जैसे पंजीरी बनाई जाती है, ठीक है, आप मोहल्ले में जाते होंगे तो एक पंजीरी ऐसी है जिसने क्या किया, सिर्फ आटा जरा सा भूंजा, ऊपर चीनी डाल के दे दिया, तुम खाओगे तो अच्छी नहीं होगी। एक क्या उसने प्रॉपर वे में आटे को भूंजा, चीनी डाल के फिर भूंजा, तो क्या हो गया कि जो चीनी के एटम है और वो आटे के एटम के साथ मिक्स हो गए, तो वो वैसी डॉपिंग, तो वो बहुत हाई क्लास मशीनरीज के द्वारा बनती है, तो उनमें मोबाइल में जो एलईडी होती है उनमें बहुत अच्छी, टीवी वाला एलईडी आ रहा है उसमें डॉपिंग अच्छी। ठीक है, ये सब में उतनी अच्छी, इतनी कास्टिंग दे ही नहीं पाएगा। अगर उतनी अच्छी डॉपिंग करने लगेगा ना तो क्यों करेगा, 1000 तो उतनी अच्छी डॉपिंग हो नहीं पाती, उतनी उसलिए उतनी जल्दी। तो कुल मिला के उसका मेन रोल है डॉपिंग, जो मिक्सिंग है वो अच्छी। ठीक है,
ये कंडक्टिविटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर बढ़ेगा बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी और बढ़ेगा, तो कंडक्टिविटी एनटाइटी भी टेम्परेचर के बढ़ने पर बढ़ेगा। अब आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बीएससी आइडियल में ज़्यादातर पूछा जाता है और आपके वाइवा में भी पूछा जा सकता है। उसके पहले जरा सा पॉइंट बता दो। देखो इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए तो क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी यूज करेंगे। जब जैसे क्या होता है ड्रिफ्ट करना क्या है, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इन द सेंस ये है कि जैसे इलेक्ट्रॉन है, ये पेन है, हमने अपना हाथ बढ़ाया, आपको पकड़ा दिया, आपने पीछे दे दिया, वहाँ पीछे स्टूडेंट बैठा है वहाँ से, तो वो वहाँ तक पहुँच गया। हमने अपनी रेंज थी, हमने यहाँ पढ़ाना था, हम यहाँ पे, आप वहीं बैठे रहे। तो ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो लैटिस साइड होती है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पढ़ो, जहाँ से एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, उस लैटिस साइड से इलेक्ट्रॉन दूसरी लैटिस साइड में, ठीक है। अब वो नेक्स्ट वाला वहाँ से मूव करेगा, फिर नेक्स्ट वाला वहाँ से मूव करेगा, तो ऐसा मोशन कहलाता है ड्रिफ्ट मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी आती है वो एवरेज वेलोसिटी, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो आपको याद रखना है मोबिलिटी जो होती है म्यू, वो क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक। अब इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट, होल की मोबिलिटी, होल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट। ये दो चीज समझ लो, एक जनरल हम बता दें कि अब जैसे इलेक्ट्रॉन और होल किसकी मोबिलिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है होल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजीली मूव करता है इन कंपैरेटिवली। तो ये तो जनरल बात है। जैसे आपको हम कहें कि पीएनपी अच्छा है कि एनपीएन अच्छा है, वाइवा का क्वेश्चन है, तो आप क्या कहोगे एनपीएन अच्छा है, क्योंकि एनपीएन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है और पीएनपी में होल मूव करता है। होल की मोबिलिटी कम होती है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा। अब दूसरी बात एक और, जैसे बॉन्ड ब्रेक करना है, बॉन्ड ब्रेक करना है, तो बॉन्ड ब्रेक करने में अभी हम तुरंत टॉपिक बताने जा रहे हैं बैंड थ्योरी, तब तुम ज़्यादा समझ जाओगे। आपको बता दें कि जैसे कोई कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने में आपको जर्मेनियम में बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 0.7। याद रखिएगा, जर्मेनियम के कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमने लिखवाया भी था कल आपको 0.7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। सिलिकॉन के कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 1.12 इलेक्ट्रॉन चाहिए। डेंसिटी, तीसरा पॉइंट, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एन से दिखाते हैं या एनई से दिखाते हैं, एनई से भी दिखाया गया है। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वाइज, इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वाइज। डेंसिटी ऑफ होल्स, डेंसिटी ऑफ होल्स P या NH, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, होल की डेंसिटी नंबर ऑफ होल्स पर, ठीक है।
इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन और होल की डेंसिटी, तो ये इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। इधर भी दे रहे हैं, ये पॉइंट्स है आपको अभी अगला टॉपिक के लिए। इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन Ni से दिखाया। इंट्रिंसिक को तुम्हें वर्ड नहीं बता पाया, ये है मोबिलिटी, अनुगमनशीलता, लिखना हो लिख लो, अनुगमनशीलता, ठीक है। अनुगमन वेग पर यूनिट लगेगा। अगर बैठ बाइक ना बता पाए तो बाद में पूछ लेना, है ना, पर अभी हमें याद आ गया तो बताया। मोबिलिटी है अनुगमनशीलता, अनुगमनशीलता है अनुगमन वेग अपॉन वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड, वो एनर्जी जिससे सहसंयोजक बंध टूटेंगे, वो एनर्जी 0.78 और यहाँ पर है 1.1। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एन या एन, मतलब इलेक्ट्रॉन की सांद्रता या घनत्व। डेंसिटी वर्ड का एक्चुअल नाम है घनत्व, डेंसिटी को घनत्व किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स का। एन ई या एन, इसे एन से दिखाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एन ई, एन से दिखाया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वाइज। डेंसिटी ऑफ होल, होल को क्या था जब कोटर, कोटर का घनत्व क्या हो गया, नंबर ऑफ होल्स, कोटरों की संख्या अपॉन वाई, आयतन, ठीक है। इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन निज सांद्रता, निज सांद्रता Ni, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स पर यूनिट, तो वो कहलाएगी इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, तो वो कहलाएगा इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, निज सांद्रता, नेचुरल। तो ये अपने आप इलेक्ट्रॉन और होल्स क्रिएट हुए हैं, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पर हमको बतानी पड़ेगी, जैसे बाल्टी में पानी भरते हो, हल्का सा बाल्टी से पानी चूने लगे तो वो क्या होता है, वो आप जो चाहते हो वो आपको नहीं मिल पा रहा, ठीक है। जैसे पता नहीं क्या हुआ, पानी यहाँ से आ रहा, हमने प्लम्बर बुलाया, तो ये घर के लिए भी हार्मफुल है ना, तो ये रिस रहा है, ये मतलब अच्छी बात नहीं है। ऐसे ही ये क्या हो गया, पता नहीं कहाँ से ऊपर उस साइड में बाथरूम है, यहाँ से पानी आ रहा है, या कोई पाइपलाइन कहीं से ब्रेक है, अब बुलवाया है, प्लम्बर आ ही नहीं पा रहा। जब घर बनवाया था तो ठेकेदार है वो, तो ठेकेदार का इतना काम है जो एक सप्ताह से आ ही नहीं पा रहा, देख गया। तो हम क्या बता रहे, लीक करना हार्मफुल है ना कोई भी डिवाइस के लिए। एक जनरल बात है, हमने ये लोटा रखा पानी भरे को, अब ये हल्का से रसने लगे तो क्या होगा, हमारे लिए हम पानी पीना चाहते हैं। तो कोई भी चीज़ जो है अगर लीक करती है तो वो हार्मफुल होती है। वैसे ही डिवाइस है, डिवाइस में एक लीकेज करंट होती है। जैसे आपको अभी आगे बढ़ोगे बाद आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ाई है, इस आधार पर हम बता दे रहे हैं कि जैसे ट्रांजिस्टर है PNP, तो इस ट्रांजिस्टर में ये वाला PN फॉरवर्ड बाइस कर लेते हैं और ये वाला PN रिवर्स बाइस कर लेते हैं, ठीक है।
फॉरवर्ड वाइज P को पॉजिटिव N को निगेटिव, तो ये हो गया फॉरवर्ड। अभी पढ़ोगे सब याद कर लो। P को जब हम देंगे पॉजिटिव, N को देंगे निगेटिव, परमानेंट। अब जैसे अगर वाइवा हुआ तुम्हारा और तुमसे पूछा गया फॉरवर्ड वाइज क्या, आपने नहीं सही बताया, तो टीचर जान जाएगा आपको कुछ नहीं आता, ये बात ध्यान रखिए। तो ये बेसिक चीज़ें कभी गड़बड़ नहीं होती, वो लोएस्ट नंबर दे के जाएगा। P को पॉजिटिव N को नेगेटिव, फॉरवर्ड वाइज। उल्टा हो जाए P को नेगेटिव N को पॉजिटिव, तो ये ठीक है। तो ये जब पीएन जंक्शन डायोड, इसका पीएन जंक्शन फॉरवर्ड वाइज होता है, तो यहाँ के होल्स इधर मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन भी ट्राई करेंगे पर वो इतनी ज़्यादा एक मूव नहीं कर पाएंगे, पर इधर से होल इधर की तरफ चलते हैं। पर इस डिप्लीशियन लेयर जो बन जाती है, दोनों जगह बनती है, इस डिप्लीशियन लेयर के अक्रॉस एन टाइप के होल्स, सॉरी पी टाइप के इलेक्ट्रॉन्स और एन टाइप के होल्स इधर उधर जाते हैं। मतलब मेजॉरिटी नहीं, माइनॉरिटी मूव करती है, उससे मिलती है लीकेज करंट। माइनॉरिटी मतलब पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी में, एन टाइप में मेजॉरिटी में आपके इलेक्ट्रॉन है, पी टाइप में होल है मेजॉरिटी में, माइनॉरिटी में कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, उससे करंट आता है, वो कहलाती है लीकेज करंट। वो डिवाइस के लिए हार्मफुल है। और लीकेज करंट टेम्परेचर पे बड़ा डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ रहा है लीकेज करंट बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है लीकेज करंट बढ़ रहा है, और एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि डिवाइस डिस्ट्रॉय और कर देती है। तो लीकेज करंट जो है वो हार्मफुल है। तो यहाँ पर लीकेज करंट क्या है, लीकेज करंट हम आई लीकेज से दिखाते हैं। ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज, किसकी वजह से, माइनॉरिटी, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज के। अब आइए बच्चों, ये टॉपिक किसके लिए मैंने बताया, क्यों सिलिकॉन को प्रीफर करते हैं जर्मेनियम से। वाई हेडिंग है, सिलिकॉन इज प्रीफर्ड ओवर जर्मेनियम। क्यों सिलिकॉन को प्रीफर करते हैं, ये है, इसकी वजह से हमने ये सब पॉइंट बताया। वाई सिलिकॉन इज प्रीफर्ड ओवर जर्मेनियम। क्यों सिलिकॉन को प्रीफर करते हैं जर्मेनियम। पहली बात पॉइंट में लिखेंगे, सिलिकॉन and germanium are natural semiconductors। ये दो प्राकृतिक अर्धचालक हैं, बाकी दोनों प्राकृतिक नहीं, नेचुरल नहीं। आपको सिलिकॉन और जर्मेनियम नेचुरल से, बाकी दोनों आपके नेचुरल हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे आपको गैलियम आर्सेनाइड है, इंडियम आर्सेनाइड है, कैडमियम आर्सेनाइड मैंने बताया था, ये सब नेचुरल नहीं है, ये प्राकृतिक है। ये दो नेचुरल वे में मिलते हैं, ठीक है। आप जरा देखिए, डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स, डेंसिटी वो हम लिखेंगे वैल्यूज, तो न्यूमेरिकल वैल्यू याद नहीं कर पाऊंगा, हमें नहीं याद कर। तो इसमें हमको सबसे बेस्ट यही लगता है, क्योंकि हमें तो वैल्यू देनी है। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन जर्मेनियम का, ठीक है, इज ग्रेटर
एंड फॉक्स या ऐसे डेंसिटी जर्मेनियम में ज्यादा है। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन जर्मेनियम इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिलिकॉन। अब दूसरा पॉइंट, डेंसिटी होल्स, होल की डेंसिटी भी जर्मेनियम में ज्यादा है। डेंसिटी ऑफ होल्स, density of holes P is greater than P ठीक है, greater than P for ठीक है, ये भी जर्मेनियम में ज्यादा है सिलिकॉन की तुलना। ठीक है, P से दिखा दिया या एनी करके बनाओ, अगर तुम्हें वैसे लगता है वैसे। डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की जर्मेनियम में ज्यादा है इलेक्ट्रॉन, इसे NH से कर दिया, NH जर्मेनियम में ज्यादा है NH से। ठीक है, मोबिलिटी भी, दोनों की मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स म्यूएन भी जर्मेनियम में ज्यादा है। म्यूएन भी जर्मेनियम में ज्यादा है। ठीक है, ऐसे फिफ्थ पॉइंट, मोबिलिटी ऑफ होल्स म्यू पी भी जर्मेनियम में ज्यादा है। हर लिहाज से तो सिलिकॉन से जर्मेनियम बेटर है। हर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी देख लो, होल की डेंसिटी देख लो, मोबिलिटी देख लो। ठीक है, जर्मेनियम हर जगह अच्छा। ठीक है, एक और एनर्जी रिक्वायर्ड मालूम है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द कोवैलेंट एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द कोवैलेंट। और देखो आगे कागज क्यों रखते हैं, energy required to break the covalent bonds Eg आपका सिलिकॉन में ज्यादा है, Eg जर्मेनियम। ये भी जर्मेनियम का अच्छी बात है कि कम एनर्जी पर बॉन्ड ब्रेक करता है। ठीक है, बस एक कमी है जिस वजह से जर्मेनियम को प्रेफर नहीं करते, वो है लीकेज का। सब अच्छाइयां हैं जर्मेनियम पर आई लीकेज आपका जर्मेनियम का ज्यादा है
आई लीकेज से। आई लीकेज जर्मेनियम का ज्यादा है, आई लीकेज से। इसलिए हम सिलिकॉन को, ऐसा नहीं कि हम जर्मेनियम से कोई डिवाइस नहीं बनाते, जैसे टनल डायोड है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीएन जंक्शन डायोड है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके जेनर डायोड है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बहुत सारी डिवाइस है, पर ओवरऑल वे में देखोगे तो जो FET बनाओगे, ट्रांजिस्टर बनाओगे, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर बनाओगे, ये सब डिवाइस में जहाँ पे 3 टर्मिनल डिवाइस है, जहाँ पर इनपुट फॉरवर्ड वाइज आउटपुट रिवर्स वाइसिंग कर रहे हो या इस टाइप का स्थिति बना रहे हो। कई जगह ऐसा होता नहीं, फॉरवर्ड और रिवर्स इनपुट में तो बन जाता है, आउटपुट में नहीं बनता। FET में ये नहीं कह सकते हो कि आउटपुट फॉरवर्ड वाइज, पर वो ऐसी वाइसिंग है जिससे चार्ज कैरियर्स मूव करें, मेजॉरिटी माइनॉरिटी रिमूव करें। तो उस स्थिति में आप वहाँ पर मोस्टली सिलिकॉन यूज करते हैं, ठीक है। इन दिस वे silicon is better than germanium, better than germanium. Silicon is more better than germanium, but still silicon is preferred over germanium due to the leakage, due to the leakage, इस तरीके से in this way सिलिकॉन इज मोर बेटर देन जर्मेनियम, इस तरीके से उल्टा लिखेगा, इन दिस वे उल्टा लिखेगा, जर्मेनियम इज मोर बेटर देन सिलिकॉन। जर्मेनियम बहुत अच्छा है सिलिकॉन, बट स्टिल सिलिकॉन इज प्रिफर्ड ओवर जर्मेनियम ड्यू टू द लीकेज। उल्टा लिखेगा, सही करना। इस तरीके से ये बिल्कुल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। इतना आप लोग कर लो। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स इम्पॉर्टेंट है, वो तुम लोगों को अलग से जब हम छूटा हुआ पढ़ाएंगे तब बुला लेंगे बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। कल तुम लोगों को आगे की एक हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया है आपका विड्थ ऑफ डिप्लीशन, है ना। अब उसी क्रम में इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोशिश करेंगे कल हाल इफेक्ट पूरा पढ़ा, एक ही कल में। कल का टाइम बदल गया है, सुमित कुमार 7:15 बजे तक। चलो आप से कहते हैं, आपसे सुमित कुमार मुझे आते हैं क्या नाम लिया, ठीक है। आपसे 7:15 बजे है ना, तो 7:15 से 7:15 पढ़ाएंगे, 10-15 मिनट आगे निकल जाओ। बंसल सर क्या बैठने की जगह है, बैठ जाओ है। अरे तो इतनी 4 मंजिल बनाया है, बैठा ले हैं। हाँ ऊपर वाले बैठ 10-15 मिनट अगर वेट करना पड़े, क्योंकि वो फिर 8 बजे के बुलाने का मतलब है 8:15। कुछ बच्चे ऐसे भी आएंगे 8:30 आ जाएंगे, तो फिर हम पढ़ाएंगे 9 बजे। बंसल सर का पिछले साल क्या था कि वो 9:30 से पढ़ाते थे, तो हम 8 से 9 बजे तक हवाले का पढ़ा। अब इस साल वो 9 बजे करेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो तुम्हारा प्रॉब्लम है ना। तो इसलिए इस बार ठीक है, अब तुमको दिक्कत नहीं, सुबह उठ जाना।